कैपिटल टीवी बिहार और आज की स्पेशल स्टोरी में बात होगी बिहार की सियासत से लेकर बिहार विधानसभा के गर्माते माहौल की। बिहार की राजनीति एक बार फिर सुर्खियों में है और इसकी बड़ी वजह है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विधानसभा सत्र में सधे हुए अंदाज में उतरना। उन्हें पहले से अंदेशा था कि विपक्ष कई ऐसे आरोपों की बौछार करेगा जिसका ना कोई सिर होगा ना पैर, और वही हुआ भी। सत्र की शुरुआत से ही विपक्ष ने महंगाई, कानून व्यवस्था, बेरोजगारी जैसे तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की, लेकिन नीतीश सरकार पहले से तैयार थी और तैयारी के साथ आई थी। हर सवाल का तथ्यों और आंकड़ों के साथ जवाब दिया गया, जिससे विपक्ष की धार कुछ हद तक खुद होती नजर आई। लेकिन असली सियासी हलचल तब मची जब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की खबर सामने आई। इस घटनाक्रम ने सियासी गलियारों में कई तरह की अटकलों को जन्म दे दिया। क्या ये इस्तीफा किसी बड़े बदलाव का संकेत है? क्या बिहार की सियासत में इसका कोई अप्रत्यक्ष असर पड़ सकता है? ये सवाल अब चर्चा में है। तो क्या कुछ चल रहा है बिहार की सियासत में, जानेंगे विस्तार से। राष्ट्रपति धनखड़ के इस्तीफे से चर्चा में सीएम नीतीश। सबसे पहले बात करें राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की। जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा के बाद देश की सियासत पूरी तरह से बदल गई है। हर ओर धनखड़ के ही इस्तीफे की चर्चा हो रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने धनखड़ का इस्तीफा स्वीकार कर लिया तो दूसरी ओर गृह मंत्रालय ने इस पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। इस्तीफे के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अचानक चर्चा में आ गए। दिल्ली में उप मुख्यमंत्री का इस्तीफा और इससे सबसे ज्यादा हलचल मची है तो वो है बिहार में। यहाँ की मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने दावा किया है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा भारतीय जनता पार्टी की ओर से रची गई एक साजिश है, जिसका मकसद बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार को हटाना है। हालांकि राज्य में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड बनाने वाले नीतीश कुमार के करीबी सहयोगी और मंत्री श्रवण कुमार ने ऐसे किसी भी दावे को नकार दिया है। उनका कहना है कि अक्टूबर-नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए नीतीश को एनडीए का चेहरा घोषित किया गया है। उपराष्ट्रपति पद के लिए नीतीश कुमार के नाम का जिक्र करते हुए बिहार विधानसभा में आरजेडी के मुख्य सचेतक अख्तरुल इस्लाम शाही ने दावा किया कि लंबे समय से बीजेपी नीतीश से छुटकारा पाना चाह रही थी ताकि वो यहां पर अपना मुख्यमंत्री बना सके। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले ही वो हताश हो गए हैं, जिसमें एनडीए की हार निश्चित है। तो वहीं आरजेडी नेता शाही ने मीडिया से बातचीत में दावा किया बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता लंबे समय से नीतीश को हटाने के पक्ष में बोलते रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने तो एक बार नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने की वकालत तक कर दी थी। इसीलिए यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि धनखड़ का इस्तीफा बीजेपी की एक साजिश हो सकती है, जिसका मकसद उपराष्ट्रपति जैसे राजनीतिक रूप से कल महत्व वाला पद को देकर नीतीश कुमार को हटाना है। इसी तरह पूर्व उप मुख्यमंत्री और दिवंगत नेता सुशील कुमार मोदी ने एक बार फिर दावा किया था कि नीतीश कुमार उपराष्ट्रपति पद के लिए पैरवी कर रहे हैं, और जब लोकसभा में बहुमत रखने वाली बीजेपी ने जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष को पद देने से इनकार कर दिया तो वह एनडीए से बाहर हो गए थे। बता दें कि नीतीश ने साल 2022 में बीजेपी से नाता तोड़ लिया था और उस पर जेडीयू को तोड़ने की साजिश रचने का बड़ा आरोप लगाया था, लेकिन पिछले साल लोकसभा चुनाव से कुछ समय पहले उन्होंने अपना इरादा बदला और फिर से एनडीए के साथ गठबंधन कर लिया। चुनाव के बाद जेडीयू का प्रदर्शन बढ़िया रहा और पार्टी एनडीए के एक अहम सहयोगी बन गई, क्योंकि केंद्र की सत्ता में बने रहने के लिए बीजेपी को जेडीयू के समर्थन की दरकार हमेशा रहेगी। इस बीच जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता श्रवण कुमार ने आरजेडी नेता के दावे पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा नीतीश के बिहार छोड़ने का कोई सवाल ही नहीं है, वो यही रहेंगे और विधानसभा
चुनाव में एनडीए को बड़ी जीत दिलाएंगे। साथ ही बिहार की जनता की सेवा करते हुए एक और कार्यकाल पूरा करेंगे। इस मामले से समझ आता है कि चाहे इस्तीफा कोई भी दे, विपक्ष को बस बिना सर पैर के कुछ बयान देकर सरकार पर निशाना साधना होता है। एसआईआर पर हंगामे के बीच नीतीश ने बजाई ताली। बिहार की राजनीति एक बार फिर उबाल पर है और इस बार मुद्दा है राज्य में वोटर लिस्ट को लेकर चल रहा स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन यानी कि एसआईआर। विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान इस मुद्दे को लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच जबरदस्त टकराव देखने को मिला है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार एसआईआर के माध्यम से लोकतंत्र को कुचलने की कोशिश कर रही है। वहीं सरकार का दावा है कि ये एक वैधानिक प्रक्रिया है जिसे चुनाव आयोग के निर्देश अनुसार चलाया जा रहा है। जैसे ही मॉनसून सत्र की कार्यवाही शुरू हुई, विपक्षी दलों ने एकजुट होकर जोरदार प्रदर्शन किया। हाथों में पोस्टर, काले कपड़े पहनकर विधानसभा में पहुंचना, वेल में जाकर नारेबाजी करना और रिपोर्टर्स की टेबल पलटना, ये सभी दृश्य उस लोकतांत्रिक मंच पर देखने को मिले जिसे देश का सर्वोच्च संवैधानिक मंच कहा जाता है। विपक्ष की इस आक्रामकता के केंद्र में एसआईआर को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल है। विपक्ष का कहना है कि सरकार एसआईआर की आड़ में अपने राजनीतिक विरोधियों के वोटरों को मतदाता सूची से हटवाना चाहती है। राजद के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एसआईआर को लोकतंत्र की हत्या करार देते हुए विधानसभा में विशेष बहस की मांग की। उन्होंने ये आरोप भी लगाया कि सरकार चुनाव आयोग के पीछे छुपकर अपने एजेंडे को लागू कर रही है। तेजस्वी का कहना है कि इस प्रक्रिया के तहत पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग के वोटरों को योजनाबद्ध तरीके से सूची से हटाया जा रहा है। इस तरह की गंभीर बातों ने विधानसभा का माहौल और भी गर्मा दिया है। विधानसभा में विरोध प्रदर्शन ने तब उग्र रूप ले लिया जब विपक्षी विधायकों ने मुख्य द्वार पर बैठकर धरना शुरू कर दिया, जिससे सदन के भीतर प्रवेश बाधित हो गया। हालात इतने बिगड़ गए कि विधानसभा का दूसरा गेट खोलना पड़ा ताकि सदस्य अंदर जा सके। इसके बाद स्पीकर के सामने की कुर्सी उठा ली गई और सदन में रखे रिपोर्टर टेबल को पलट दिया गया। इस दौरान एक मार्शल को चोट भी लगी, जबकि मार्शल ने राजद विधायक सुरेंद्र राम को सदन से बाहर ले जाने की कोशिश की। ये दृश्य किसी सामान्य लोकतांत्रिक विरोध का नहीं बल्कि एक राजनीतिक युद्ध का प्रतीक बन गया है। इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का रुख बेहद दिलचस्प रहा। जब विपक्षी विधायक सदन में नारेबाजी और हंगामा कर रहे थे, नीतीश कुमार ने शांत मुस्कान के साथ ताली बजाकर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, आपको बधाई देते हैं, अगर कोई शिकायत है तो लिख कर दे, कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले भी नीतीश शिक्षा विभाग को लेकर हुए हंगामे के दौरान इसी तरह की प्रतिक्रिया दे चुके हैं। ये संकेत है कि वो इस विरोध को राजनीतिक नौटंकी से अधिक कुछ नहीं मानते। नीतीश कुमार का ये शांत लेकिन व्यंग्यात्मक रवैया विपक्ष के लिए और अधिक चिढ़ाने वाला साबित हुआ। विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव को भी इस हंगामे के चलते भारी मशक्कत करनी पड़ी। उन्हें अपने चैम्बर से निकलकर सदन तक पहुंचने में मार्शलों की सहायता लेनी पड़ी। उन्होंने बार बार विपक्षी विधायकों से अपील की कि वो शांति बनाए रखे और लोकतांत्रिक परंपराओं का पालन करें, लेकिन इसका भी कोई असर होता नजर नहीं आया। हंगामे के बावजूद सरकार ने सदन में 6 विधेयक पारित कराए, जिससे साफ होता है कि सरकार किसी भी कीमत पर अपनी विधायी प्रक्रिया को रुकने नहीं देना चाहती। तेजस्वी यादव की भूमिका को लेकर भी कई सवाल उठे। जब सदन में सबसे ज्यादा हंगामा हो रहा था, उस समय वो अनुपस्थित थे। बाद में जब वो लौटे तो मीडिया के सामने आकर उन्होंने सरकार पर तीखा हमला बोला और एसआईआर के खिलाफ विशेष बहस की मांग दोहराई। उनका कहना था कि ये प्रक्रिया न सिर्फ अलोकतांत्रिक है बल्कि सामाजिक रूप से विभाजनकारी भी है। यानी कुल मिलाकर सत्ता पक्ष इसे संवैधानिक प्रक्रिया कहकर आगे बढ़ा रही है, जबकि विपक्ष इसे लोकतंत्र पर हमला मार रहा है। ऐसे में दोनों पक्षों को चाहिए कि वो जनहित को प्राथमिकता देते हुए संवाद का रास्ता अपनाएं। सरकार को पारदर्शिता बरतनी होगी और विपक्ष को अपनी मर्यादा का ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर ये टकराव इसी तरह बढ़ता रहा तो नुकसान सिर्फ राजनीतिक दलों को नहीं बल्कि पूरे लोकतंत्र को होगा। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।